बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त है। ये एबटाबाद की तहसील हवेलियाँ और हवेलियाँ से पहले का जो शहर था रजोया, आज मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। वहाँ कुदरती आपको ऐसा मज़ा आएगा। ये आपको पानी चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, ये पानी वगैरह है। और आटे चक्की, जिसको जंदर यहाँ की ज़ुबान में कहा जाता है, नड़बाग, वहाँ आपको लेके जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखना, बहुत मज़े की वीडियो है। तो हेलो गाइस, इस वक्त हम आधा रास्ता तकरीबन मुकम्मल करके आ चुके हैं। ये आपको सामने घोड़ाबाज गिरां और उसकी पहाड़ियाँ हैं। ये पीछे जग्गियाँ, क्वालियाँ, और ये जो सबसे ऊपर पहाड़ी है इसका नाम माणक, और ये पीछे बाग है, और ये खखवाला है, और ये सामने एबटाबाद की पहाड़ी है। इसके नीचे मलका, बंड, बजदार, और ये आपको एक बेहतरीन व्यू दिखाएं। ये देखें जी, ये बहुत दूर और नीचे भी इतना ही ज़्यादा है। ये देखें, ये यहाँ से जग्गियाँ क्वालियाँ का रास्ता भी है। ये नीचे आपको सड़क भी नज़र आ रही होगी, और ये बहुत ज़बरदस्त व्यू भी है, लेकिन ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक भी है। यहाँ से जो लोग नीचे गिरे हैं, बस उनकी जिस्म ही मिला है, सांस नहीं मिली है। तो ये देख लें, ये ज़बरदस्त इलाका है और बहुत ही ज़बरदस्त ये व्यू है, आप देख सकते हैं। तो आपने हमारी आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है। ये हसीब ख़ान, उज़ैर ख़ान और मुझे अबू बकर ख़ान जी। इस वक्त हम तकरीबन आधे रास्ते से थोड़ा सा ज़ायद चल के आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त जगह थी, तो हमने सोचा कि चलें आपको ये भी दिखाते हुए चले जाएं। ये सामने माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत इलाका है। और आप ये पहाड़ियाँ देखें, और ये कटी हुई हैं, ऐसे गार से बने हुए हैं, ये देखें ये, और ये कितनी बुलंद हैं, ये देख लो, ये देखें, ये सामने घर हैं। और आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ की बताएं, कैमरा मैंने करीब तो किया है, लेकिन यहीं पे आ रहा है। ये जो पीछे आपको पहाड़ वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे, ये नारान कागान की पहाड़ियाँ पीछे चली गई हैं। ये तो अभी थोड़ा सा मौसम साफ़ नहीं है, वहाँ पे बादल वगैरह हैं, तो यहाँ पे हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, धूप निकली हुई है। तो ये देखें नादरीन, कितना ही ज़बरदस्त व्यू है, आप देख सकते हैं। और इस इलाके की खूबसूरती जितनी भी इसकी देखा जाए उतनी बेहतरीन खूबसूरती है। और ये जो खूबसूरती है, एक तो ये पहाड़ी इलाका है, और दूसरा इसके ऊपर जो ये लगे हुए दरख्त हैं, ये इस खूबसूरती को और मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं। तो हमने इस वक्त जाना है वो सामने दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे, ये रजोये का इलाका है। और यहाँ पे आटा चक्की जो जंदर थे, और मशहूर आटा जो पीसा जाता था, वहाँ पे नड़बाग इस जगह का नाम है। तो आपने हमारे साथ रहना है। ये देखें, वहाँ पहुँच के फिर हम आपको पूरा इलाका दिखाएंगे, और रजोया की जो दौड़ मशहूर है वो भी आपको दिखाएंगे। तो नाजरीन, हम पहुँच चुके हैं रजोया। ये हवेलियाँ शहर से पहले कदीमी शहर रजोया था। ये बोर्ड लगा हुआ है रजोया शहर का, ये आप देख सकते हैं, ये रजोया का इलाका है। तो हम इस वक्त करीब तो पहुँच आए हैं, काफ़ी गर्मी भी है, और अभी हम ये ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं। तो भाई ये तो पानी ही नहीं आ रहा है, ये ट्यूबवेल भी खुश्क हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह, दरख्त के साए में ये लोग आके यहाँ पे आराम करते हैं। ये रजोया से उस तरफ से रास्ता आता है, और ये आगे इस तरफ जाएगा। यहाँ से आगे 2-2.5 मिनट का फासला रह गया है, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। नादरीन, इस वक्त हम बिल्कुल नड़बाग के करीब आ चुके हैं। ये एक चौक आ चुका है। ये वाला रास्ता भी नहीं है, ये सीधा भी नहीं है, बल्कि इस रास्ते से, ये कच्चे रास्ते से हमने अभी नीचे जाना है। ये देखें नादरीन, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बाकायदा नड़बाग जंदर पे। ये हमने अपनी बाइक खड़ी की है, ये पानी आ रहा है जो साइड से निकल रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं
कि ये पानी, ये जंदर वगैरह, ये आटा कैसे पीसे जाते हैं। यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह, काफ़ी तादाद में और बहुत ज़्यादा पानी है वाफर मकदार में। और जहाँ पे ये लोग आटा पीसने के लिए आते हैं वहीं पे आप देख लें, ये बच्चे भी नहा भी रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे साथ ये एक साहब मौजूद हैं, हम देखते हैं ये कैसे चलाते हैं। तो आइए ये अभी चलाना शुरू करेंगे। तो आपने देखना है, ये देखें इन्होंने अभी, ये देख लें, ये अभी पानी नीचे चला गया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये पानी कैसे आगे जंदर जो है चल रहे हैं। ये सारी वीडियो आपको अभी आगे देखेंगे, आटा कैसे पीसा जाता है। हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। तो ये हम नीचे उतर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए, जहाँ पे आटे की चक्की चल रही है, इसको जंदर अपनी ज़ुबान में कहा जाता है। ये बड़े काफ़ी पुराने हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम आए, ये देखें कुदरत का निज़ाम, ये बड़े पुराने टाइम से ये चल रही हैं। ये देखें, ये भारी पत्थर है, ये ऊपर यहाँ पे ये दाने डाले जाते हैं। ये भाई यहाँ मौजूद हैं जो इसके मालिक हैं, यहाँ पे काम करते हैं। अब ये पीछे और भी दाने पड़े हुए हैं जो अपनी अपनी बारी पे, इनकी बारी आएगी तो ये फिर भी। ये आटा बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही देसी आटा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। लोग गंदम काट के लाते हैं और आगे आटा चक्की जो है वो पीसना शुरू कर देती है। इसको अपनी ज़ुबान में जंदर कहा जाता है। तो ये हमारे साथ इस जंदर के जो मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये कितने अरसे से चल रहे हैं। ये साथी बैठे हुए हैं इसी इंतज़ार में। तो अस्सलाम वालेकुम, ये कितने अरसे से ये जंदर वगैरह चल रहे हैं? 300 साल। 300 साल से। तो ये जितना पानी अभी आ रहा है, क्या कभी ये कभी डूबे भी हैं, इन पे पानी वगैरह आया हो कोई ऐसा? ऐसा तो कोई मरला नहीं गुजरा है जी। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता रहता है। तो इसका क्या तरीक़ाकार क्या होता है, कैसे आप ये पीसते हैं? ये पत्थर कहाँ से लाते हैं? पत्थर जो है अपने पहाड़ों से लेके आते हैं, जी जी। खुद बनाते हैं। अच्छा, नीचे इसकी लकड़ी का पक्का लगाया होता है, सही है। वो नीचे घूमता है, ऊपर लोहा फिक्स किया है। तो ये तकरीबन इसका फ़ी आदमी से आप कितना मन के हिसाब से है या क्या हिसाब किताब है? मन के साथ तो कितने पैसे लेते हैं? 400 रुपया मन। 400 रुपये मन। तो अगर आपकी अपनी गंदम वगैरह हो तो? अपनी नहीं है। अपनी नहीं है, ये अवाम का काम है। अवाम की गंदम है। ये आपका जंदर है? जंदर हमारे दाना जितना भी आता है लोगों का। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ से लोग आते हैं आपके पास? दूर दूर से आते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई मिलावट वगैरह भी होती है या बिल्कुल कोई मिलावट भी नहीं है? कुदरत के हसीन नज़ारे, कुदरत के हसीन करिश्मे। ये लोग इस इलाके के, ये यूनियन कौंसिल गढ़ी फुलगरा हैं और इसका इलाका ये रजोइया शहर है। ये हवेलियाँ से पहले ये शहर ही था, लेकिन बाद में हवेलियाँ को पजीराई मिली। और इसकी जो सबसे ख़ूबसूरती और जो मशहूर जगह है वो यही जंदर नड़बाग आटा चक्की पीसने वाली। ये देखें आप, ये कदीम ज़माने से है। वो भाई बता रहे थे 300 साल गुजर चुके हैं। तो ये तो पाकिस्तान बनने से भी पहले के सिख और अंग्रेज़ों के साल के बने हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें, और यहाँ की खूबसूरती ये देखें। ये लोग इन दरख्तों के नीचे आके बैठ जाते हैं। और मैंने ऊपर आपको दिखाया भी था कि यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, नौजवान आके गुस्ल भी करते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलें ऊपर, जहाँ से पानी आ रहा है एक चक्कर वहाँ दोबारा लगाते हैं। ये देखें, ये बच्चे यहाँ पे इस वक्त जो है नहा रहे हैं। ये बड़े भी हैं और बच्चे भी हैं, ये खूब इंजॉय कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये पानी आ रहा है, खूबसूरत व्यू है। ये दरख्तों के बिल्कुल बीचों बीच है। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये नड़बाग है और ये इसके आसपास देखें अभी मकई वगैरह भी लगी हुई है। और ये देखें, बहुत ही खूबसूरत जगह है, खूबसूरत मकाम है। तो आपने हमारी वीडियो
को देखा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और ऐसी खूबसूरत जगह आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय से कमेंट्स का इज़हार तो बिल्कुल ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है तो अपने साथियों को, अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। ये देखें, यहाँ तो हमें आके ठंड महसूस हो रही है। काफ़ी आज गर्मी है, 10 मुहर्रम उल हराम है। आज वैसे भी मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन यहाँ पानी के आना जाना, ये देखें इस रजोइया को अल्लाह ने कितनी खूबसूरती दी हुई है। ये देखें, ये दरख्त हैं और इस वक्त ये हवा वगैरह भी चल रही है। ये देखें, ये तो ये जितना हम पीछे चलते जाएंगे तो ये पानी आता जाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो इतनी ही। अल्लाह नेगेबान।